हेलो एवरीवन। सो गाइज मेरे पास है द हिंदू का न्यूज़पेपर और किसी ने बोला कि सर फ्रंट पेज भी पढ़ाया कीजिए, तो गाइज फ्रंट पेज पढ़ाऊंगा। और काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर एडिटोरियल भी पढ़ाइए। बहुत जल्द एडिटोरियल भी शुरू करूंगा, बट एक बार बिगनर्स का टारगेट कंप्लीट करूँ। कई लोग कहते हैं कि सर बहुत वीडियोज है आपकी बिगनर्स के लिए, है गाइज। फिर भी कई लोग को नहीं देखते, कई लोग एकदम फ्रेश चाहते हैं कि सर अभी पढ़ाओ, आज का बता दो फ्रंट पेज क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि सेंटेंस ब्रेक करना हम सीख जाएं, ठीक है। तो बहुत जल्द एडिटोरियल भी होगा। देखते हैं फ्रंट पेज। सो गाइज देख सकते हैं कि द हिंदू का फ्रंट पेज है, यहाँ देख लीजिए द हिंदू। और ये है 17 जून 2021। ओके, ये फ्रंट पेज है, ये देख लीजिए। कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस मूव SC अगेंस्ट बेल टू 3 स्टूडेंट्स इन राइट्स केस। जो हेडलाइन होता है वो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाई देगा ज़्यादातर। यहाँ लिखा है कि दिल्ली पुलिस मूव। अच्छा, यहाँ मूव है, मूव्स भी नहीं है, क्योंकि पुलिस को प्लूरल माना गया है। तो दिल्ली पुलिस मूव यानी कि दिल्ली पुलिस मूव कर गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट चली गई। किसके खिलाफ? तो अगेंस्ट बेल। बेल मिला था 3 स्टूडेंट्स को, जो कि दंगों के 3 स्टूडेंट्स थे। अब आगे कहानी पढ़ लेंगे आप। तो उनको बेल मिला था, उस बेल के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस है उसने उस बेल को नहीं माना और वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दे वर बुक्ड अंडर द UAPA। देखिए, दे वर बुक्ड, यहाँ पर ये पैसिव है कि उन लोगों को, ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं, इनको बुक किया गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। इनको बुक किया गया था अंडर द UAPA। अब ये मतलब, अब इसका फुल फॉर्म तो मैं नहीं कह सकता। अब कुछ यही है जो, क्या बोलते हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती, टेररिस्ट एक्टिविटी टाइप होती, उस तरह का कुछ ऐसा होगा ही। तो UAPA के अंडर उनको बुक किया गया था, मतलब कि ये इन्होंने ये क्राइम किया है, मतलब इसके तहत आते, कैसे पॉक्सो होता है और अलग अलग नाम होते हैं, वैसे UAPA है। तो इसके तहत उनको बुक कर लिया गया आफ्टर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द CA। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था CAA के खिलाफ किया था, तो उसी के बाद वो CAA टर्न्ड वायलेंट, जो कि वायलेंट हो गया, जो हिंसात्मक हो गया, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और UAPA के तहत इनको ये वाला इल्ज़ाम लगाया गया था और डाला गया था। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि 24 आवर्स आफ्टर गेटिंग बेल। कॉमा पे ध्यान दिया कीजिए। 24 आवर्स का मतलब है कि 24 घंटे, और आफ्टर का मतलब है बाद। तो 24 घंटे बाद। स्पोकन इंग्लिश में अगर हम लोग बोलते तो हम लोग कैसे बोलते? आफ्टर 24 आवर्स, हम ऐसे बोलते हैं ना, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स। यहाँ देख लीजिए, न्यूज़पेपर आपके सामने है कि पहले ही 24 आवर्स है, बाद में आफ्टर है। तो 24 आवर्स किस चीज़ के 24 आवर्स? आफ्टर गेटिंग बेल, यानी कि बेल मिलने के 24 घंटे बाद क्या हुआ भाई? स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स, कौन कौन है ये? देवंगना, कलिता, यानी कि स्टूडेंट की एक्टिविस्ट हैं। कैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वैसे स्टूडेंट की एक्टिविस्ट हैं। देवंगना, कलिता, नताशा, नरवल एंड आसिफ इकबाल तन्हा आर येट टू टेस्ट फ्रीडम। यानी कि बेल मिलने के 24 घंटे बाद भी ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये अभी भी मतलब फ्रीडम को टेस्ट नहीं कर पाए। देख रहे हैं, आर येट टू टेस्ट फ्रीडम एज, क्योंकि एज मतलब क्योंकि द दिल्ली पुलिस क्विकली मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट। तुरंत दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट चली गई। इनको बेल, हाई कोर्ट ने बेल दिया और दिल्ली पुलिस नहीं मानी, उस बेल पे अग्री नहीं की, तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब तक इनको रिलीज भी नहीं किया गया। ऑन वेंसडे को सुप्रीम कोर्ट चली गई अगेंस्ट देयर रिलीज, यानी कि उनके रिलीज के खिलाफ। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ एक सीखने वाला है ये येट टू। येट टू का इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। देखिए, येट टू ऐसे देखिए, कोई काम अभी हुआ नहीं है, मैं बोलता हूँ कि शी इज येट टू कम। तो येट टू कम का मतलब है कि वो अभी आई नहीं है, अभी भी उसका आना बाकी है। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि पुलिस आर येट टू अरेस्ट द
द एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी है उसको अभी भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। येट टू अरेस्ट का मतलब है कि अभी गिरफ्तार करना बाकी है। यहीं पर जब इसका पैसिव आपको कई बार न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, और ये देगा ही देगा दोस्तों, ये आप रट लो, येट टू तो चाहिए ही चाहिए। तो येट टू बी हो जाता है। कैसे होगा? हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्यूज्ड इज या आर, एक से ज़्यादा है तो आर लगा दो, एक्यूज्ड नहीं बोला जाता है, एक्यूज होता है, तो एक्यूज्ड आर, फिर यहाँ पर आपने लगा दिया कि येट टू बी, और बी लगाते हैं आपको थर्ड फॉर्म करना है, येट टू बी अरेस्टेड। तो एक्यूज्ड आर येट टू बी अरेस्टेड का मतलब है कि अभी भी आरोपियों का गिरफ्तार होना बाकी है। तो येट टू समझ में आ गया? ओके, मैं बोलूँ कि दिस रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, यानी कि भैया ये कमरा अभी भी साफ हुआ नहीं, इसका साफ होना बाकी है, येट टू बी क्लीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द वर्चुअल कोर्ट मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो अदालतें चलती हैं, द वर्चुअल कोर्ट ऑफ सेशन जज। अब कई होते हैं सेशन जज होते हैं, अब इतना डिटेल तो कानून मुझे भी नहीं पता है, बट जो लिखा है मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। द वर्चुअल कोर्ट ऑफ सेशंस जज रविंदर बेदी। तो ये जो सेशन जज थे रविंदर बेदी, हर्ड द स्टूडेंट्स, लॉयर्स, प्रेस फॉर देयर इमीडिएट रिलीज। इन्होंने सेशन जो ये क्या नाम है जज है रविंदर बेदी ने सुना, हियरिंग की, उन्होंने सुना, क्या सुना? स्टूडेंट्स, लॉयर्स। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ एस देख रहे हैं, एस के बाद यहाँ एपोस्ट्रॉफी है और दूसरा एस नहीं है। तो क्योंकि जब बहुत सारे होते हैं ना, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हम स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक ऊपर कॉमा लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स लोगों के जो लॉयर्स हैं, उन लॉयर्स ने क्या किया, उनका जो प्रेस था, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे फॉर देयर इमीडिएट रिलीज, कि तुरंत फटाफट रिलीज करो, तो उनको सुना, सेइंग, ये कहते हुए, मतलब फिर से देख लीजिए कि ये जो द वर्चुअल कोर्ट ऑफ सेशन जज रविंद्र बेदी हर्ड द स्टूडेंट्स लॉयर प्रेस, उनके उस प्रेस को सुना फॉर देयर इमीडिएट रिलीज, ये कहते हुए, सेइंग they could not be made to spend another night in jail after getting bail। सेइंग का मतलब कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहते हुए कि दे कौन है? स्टूडेंट्स है। दे कुड नॉट बी मेड, यानी कि उनको भाई फोर्स नहीं किया जा सकता है टू स्पेंड अनदर नाइट इन जेल, कि एक और रात जेल में बिताने के लिए उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है आफ्टर गेटिंग बेल मिलने के बाद। कुड नॉट की जगह एक्चुअली कैन नॉट को कुड नॉट कर देते हैं, जब नरेशन आप जानते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, तो कैन नॉट कुड नॉट हो जाता है। अब यहाँ पर जो बिगनर्स है वो समझ नहीं पाते हैं कि दे कुड नॉट बी मेड टू स्पेंड, ये क्या बोला है मेड टू स्पेंड, तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ, मेड टू वाला आपको सिखा देता हूँ। देख लीजिए, देखिए मेड टू होता क्या है कि इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कॉजेटिव सेंटेंस, कॉजेटिव सेंटेंस कह लीजिए, पॉजिटिव वर्ब कह लीजिए। पॉजिटिव वर्ब के अंदर मेक आता है, गेट आता है और हैव आता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा, वैसे तो लेट भी है, बट ये तीनों खूब चलते हैं। होता क्या, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैंने उसको रुला दिया, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई मेड हिम क्राई, इस तरीके से बोलेंगे। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि आई क्राइड हिम, मान लो आपको लगा कि यार ऐसे बोलते होंगे आई क्राइड हिम, तो ये कुछ मतलब नहीं होगा। आई क्राइड हिम क्या हुआ, गलत हो गया। ओके, अगर मैं रो पड़ा तो आई क्राइड, लेकिन मैंने किसी को रुला दिया तो यहाँ पर हमें मेक का सेकेंड फॉर्म पास्ट है तो मेड करना होगा कि आई मेड हिम क्राई। ये एक्टिव है। इसका अगर कोई पैसिव बोलता है कि भैया बदल कर दिखाओ, तो आई मेड हिम क्राई, तो पहले ये हिम को उठाएंगे, इधर आते आते ये हिम बेचारा ही हो जाएगा। ओके, अब ही चूंकि क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आपको पता है वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो ही वाज। अब ये जो है इसको ऐसे कर दो, ही वाज मेड, या ये तो मेक का सेकंड भी मेड होता है, थर्ड भी मेड होता है, तो थर्ड हो गया ही वाज मेड। यहाँ पे हमें टू लगाना पड़ता है, ही वाज मेड टू क्राई, एलओजी हो गया जी। तो पैसिव ही वॉज मेड टू क्राई, यानी कि उसको भैया रुलाया गया, यानी कि उसको ऐसा फोर्स किया गया, ऐसा कुछ कर दिया गया कि वो उसने मतलब रोना शुरू कर दिया। ही वॉज मेड टू क्राई। अगर मैं बोलूँ कि शी वॉज, मैं डायरेक्ट पैसिव में बोलूँ कि शी वॉज मेड टू क्लीन द रूम, यानी कि उससे रूम को साफ करवाया गया, ये पैसिव है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि उससे रूम को साफ नहीं करवाया जा सकता है,
तो मैं क्या बोलूँगा कि शी कैन नॉट, यानी कि कांट कह सकते हैं, शी कैन नॉट बी मेड टू क्लीन द रूम। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आई आई कैन नॉट, मैं एक्टिव कर दूँ कि आई कैन नॉट मेक हर, आई कैन नॉट मेक हर क्लीन द रूम, ये इसका एक्टिव है, क्लीन द रूम। तो आई कैन नॉट मेक हर क्लीन द रूम, यानी कि शी कैन नॉट बी मेड टू क्लीन द रूम, ऐसे बनता है। तो जब नरेशन बदलते हैं तो कैन नॉट पास्ट होगा, तो मतलब कैन को हम कुड कर देते हैं नरेशन में, वही। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि दे कुड नॉट बी मेड टू स्पेंड, उनको नहीं किया जा सकता है, कुड नॉट बी मेड टू स्पेंड अनदर नाइट इन जेल, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है जी, अब देखिए फटाफट करते हैं गाइस। बट द पुलिस ऑब्जेक्टेड, लेकिन पुलिस ने ऑब्जेक्ट किया इस बात पर, ओके, सेइंग, ये कहते हुए दे शुड नॉट बी रिलीज्ड until the outstation address of the 3 students and their sureties were verified। ठीक है, यहाँ भी वर है, यहाँ भी आर होना चाहिए था, बट चूंकि ये कहानी सुनाया जा रहा है तो पास्ट में कर दिया गया है, तो इसको नरेशन वाला है। देखिए साफ लिखा है कि दे पुलिस, पहले देखिए कि द पुलिस ऑब्जेक्टेड, पास्ट एंड डेफिनेट, पुलिस ने भैया ऑब्जेक्शन दिखाया, ऑब्जेक्ट किया। क्या ऑब्जेक्ट किया? ऑब्जेक्ट किया सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए कि दे कौन है? स्टूडेंट्स है। दे के बाद देखिए शुड नॉट बी रिलीज्ड, ये आपका मॉडल का पैसिव है, शुड का पैसिव है, शुड नॉट बी रिलीज्ड, यानी कि उनको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। अनटिल, कब तक नहीं किया जाना चाहिए? अनटिल द आउट स्टेशन एड्रेसेस। आउट स्टेशन एड्रेस मुझे लगता है उनके बाहर का, जहाँ के रहने वाले होंगे शायद वहाँ का एड्रेस होगा शायद, ओके। मेरे लिए भी वर्ड नया ही है आउट स्टेशन, आपको पता होगा तो लिखिएगा। साफ यहाँ दिख रहा है कि अनटिल, जब तक आउट स्टेशन एड्रेसेस ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, जो तीनों स्टूडेंट्स हैं उनके आउट स्टेशन एड्रेसेस एंड देयर श्योरिटीज, और उनके जो श्योरिटीज हैं वर वेरीफाइड, अगर वो वेरीफाइड जब तक नहीं होते हैं, अनटिल में एक्चुअली नॉट नहीं लगता है, तो यहाँ पर नेगेटिव है कि जब तक वो वेरीफाइड नहीं होते हैं इनको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट अगर देखें, द पुलिस सॉट मोर टाइम, सीक मतलब होता है मांगना, तो पुलिस ने मांगा, चाहा, मोर टाइम टू फाइल इट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट। बाहर कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं जरा आ रहा हूँ 1 मिनट में दोस्तों। यस गाइस, तो यहाँ पर समझ में आया कि द पुलिस सॉट, सीक से बना सॉट, सीक मतलब चाहना, मांगना, तो पुलिस सॉट मोर टाइम, और भी ज़्यादा जो टाइम है मांगा है पुलिस ने, क्या करने के लिए? तो टू फाइल, ये टू कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये टू फाइल एक इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहा है कि टू फाइल इट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट, अपने वेरिफिकेशन रिपोर्ट को फाइल करने के लिए टाइम मांगा है। ठीक है जी। यहाँ पर ये अनटिल को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि अनटिल और अनलेस में थोड़ा फर्क होता है, आप समझ लीजिए। देखिए ये अनटिल है दोस्तों। अनटिल क्या होता है? मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, ओके फाइन, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, फाइन। इस लड़के ने फ़ोन किया अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम आ जाओ मुझसे मिलने के लिए पार्क में। लड़की बोली ठीक है मैं आऊँगी। टाइम इन्होंने सेट किया कि 5 बजे पार्क में मिलते हैं। ये लड़का गया जी पार्क में, बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। 5 से 5:30, 6, 7 बज गया जी, वो लड़की नहीं आई। तो एक बंदा उससे आगे कहता है भाई चला क्यों नहीं जाता यहाँ से यार, चला जा, वो तो नहीं आई। अबे कहता है भैया मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो आ ना जाए। यानी कि 5 बजे वो नहीं आई, 6 बजे नहीं आई, 7 बजे नहीं आई, वो कब आएगी? अनंत काल तक वो आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं। यानी कि जब तक वो आएगी नहीं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी वक्त लग जाए, जब तक वो आ ना जाए, मान लो इस पॉइंट पे वो आ जाए तो फिर बंदा यहाँ से चला जाएगा कुछ देर बाद। तो जब तक वो आ ना जाए ये ना जाएगा। तो जहाँ पर टाइम दिखाना हो, चाहे 2 साल लग जाए जी, 5 साल लग जाए, जब तक जी मुझे वो नौकरी ना मिल जाए मैं तो यहाँ से नहीं लूँगा, मैं तो शादी नहीं करूँगा जी, वहाँ पर आप अनटिल लगाते हैं। ये क्या बोलेगा लड़का कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या बोलेगा कि आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर,
मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कब तक नहीं जाऊँगा? कौन सी घड़ी है जी वो? तो अनटिल, उस वक्त तक नहीं जाऊँगा वो आ न जाए। अनटिल शी कम्स हेयर, जब तक वो यहाँ आ न जाए। ये होता है जी। ओके, जब तक मुझे नौकरी न मिल जाए मैं शादी नहीं करूँगा। आई विल नॉट गेट मैरिड, मतलब मैं विवाहित नहीं होऊंगा, मैं शादी नहीं करूँगा। कब तक जी? अनटिल अनटिल आई गेट अ जॉब, जब तक मुझे नौकरी ना मिल जाए। आई गेट अ जॉब, इसमें नेगेटिव छुपा है, जब तक मुझे नौकरी न मिल जाए। न भी छुपा हुआ है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि अनटिल आई डोंट गेट अ जॉब, ऐसा नहीं कह पाएंगे आप। तो इस तरीके से, तो जब तक ये वेरीफाइड ना हो जाए, तो अनटिल, मान लो जब तक ये वेरीफाइड ना हो जाए, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, तो अनटिल मैं बोलूँ इट गेट्स वेरीफाइड, अनटिल इट गेट्स वेरीफाइड। इस तरीके से हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, ओके, ये देख लीजिए कि सेशंस जज रविंदर बेदी रिकॉर्डेड, उन्होंने अपनी बात को रिकॉर्ड किया, यानी कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दैट ही हैड, आगे देखते हैं, he had heard both sides at considerable length। कंसिडरेबल का मतलब होता है बहुत बड़ा, लेंथ का मतलब है पता ही है आप, काफ़ी समय अगर देते हो, काफ़ी लंबा कुछ हो जाए तो लेंथ कहते हैं। तो उन्होंने ये बात अपनी कही, रिकॉर्ड की कि भैया उन्होंने दोनों साइड को, बोथ द साइड्स को एक लंबे समय तक सुना, एंड पुट अप द केस फॉर ऑर्डर्स, और केस को रख दिया ऑर्डर के लिए एट 4:45 PM की 4:45 पे ऑर्डर मिल जाएगा। हाउएवर, फिर भी हाउएवर जब भी आप लगाएंगे तो इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि ऊपर जो कहा गया है उससे तो थोड़ा भैया हटके होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी हाउएवर लग रहा है। हाउएवर फिर भी एट 6 PM, शाम को 6 बजे, द जज सेड, जज ने कहा कि हिज कोर्ट हैड टू गो थ्रू अ रैदर हेवी बोर्ड ऑफ बेल एप्लीकेशंस। देखो, हैड टू का मतलब ऐसा होना पड़ा, तो उसके कोर्ट को जाना पड़ा। कोर्ट हैड टू गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब है कि उससे गुजरना पड़ा। किससे? रेदर हैवी, रेदर का मतलब और भी ज़्यादा, हैवी बोर्ड ऑफ बेल एप्लीकेशन, काफ़ी बेल एप्लीकेशंस का एक हैवी बोर्ड रहा है, उसके थ्रू गुजरना पड़ा। एंड दज, इसीलिए कुड नॉट पास ऑर्डर्स इन द केस, केस में ऑर्डर पास नहीं कर सका जज, मतलब जो कोर्ट है नहीं कर सका। तो कुड नॉट भी समझ गया। द जज वेंट ऑन टू पोस्ट द केस, वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू रहा, गो ऑन से वेंट ऑन बना है, वेंट ऑन टू पोस्ट द केस फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर के लिए ऑन थर्सडे एट 11 AM, यानी कि 11 AM थर्सडे को उसने क्या कर दिया, वेंट ऑन टू पोस्ट द केस, ओके, फॉर ऑर्डर्स, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया कि इस केस में जो ऑर्डर होगा वो थर्सडे को होगा 11 बजे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं, इज लाइकली टू मेंशन द अपील, वो एक अपील करेंगे, लाइकली टू का मतलब है संभावना है कि वो एक अपील करेंगे, अगेंस्ट द बेल ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट, ये जो बेल ऑर्डर आया है, जो हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर दिया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो एक अपील मेंशन करेंगे थर्सडे को। द पुलिस इन देयर अपील, अब पुलिस जो है वो अपने अपील में, पुलिस इन देयर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस ने अपील लगाई है उसमें क्लेम किया है, दावा किया है कि द हाई कोर्ट हैड लॉस्ट साइट ऑफ द एविडेंस। लॉस्ट साइट एक लूज साइट ऑफ एक होता है इडियम, इसका मतलब होता है, लूज साइट ऑफ का मतलब होता है कि आप उसमें ध्यान नहीं देते हो, इग्नोर मार देते हो, यू नो। तो लॉस्ट साइट ऑफ द एविडेंस, यानी कि एविडेंस पे ध्यान नहीं दिया, इन द केस, केस में जो एविडेंस था उस पर ध्यान नहीं दिया। इट वॉज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स, ये कोई सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था कि आप धरने पर बैठ गए। देयर वॉज एविडेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, एक एविडेंस था कि टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पर की गई थी। सीकिंग एन इमीडिएट स्टे ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, सीक का मतलब होता है चाहना, मांगना, मांग करना, तो ये मांग करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीकिंग मांग करते हुए, एन इमीडिएट स्टे ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर, कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि तीनों को आप रिलीज कर दीजिए, उस पर भैया स्टे लगा दो, रिलीज नहीं होना चाहिए, प्लीज स्टे लगा दीजिए, इमीडिएटली स्टे लगा दीजिए, ये मांग करते हुए, फिर कॉमा है, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा कि इट वुड अदरवाइज अफेक्ट ऑल अदर केसेस, अगर आपने इस
बेल मतलब ये जो रिलीज किया है हाई कोर्ट ने इनको बेल पर, अगर आप इस पे स्टे नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगा, इट वुड मतलब चांस है कि ऐसा करेगा, अदरवाइज अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा ऑल अदर केसेस, दूसरे केसेस पर। फिर यहाँ है कि रजिस्टर्ड बाय, कभी भी आ जाए रजिस्टर्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। तो वो केसेस, केस के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है कि वो केसेस जिनको रजिस्टर्ड किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा यूएपीए के अंडर में, तो ये केसेस को अफेक्ट कर देगा। इसलिए फटाफट इस पे भैया आप एक स्टे लगा दीजिए। ठीक है जी, इसमें तो कुछ सिखाने वाला नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये थोड़ा बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता देता हूँ। चलिए गाइस देखते हैं। आप कुछ भी, आप फ्रंट पेज पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, मेरा मेन मकसद है भैया कि सेंटेंस तोड़ना मैं आपको सिखा दूं। आखिर क्यों समझ में नहीं आता है न्यूज़पेपर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, एडिटोरियल का तो मैं समझ सकता हूँ कि वो मुद्दा ऐसा होता है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, बाकी तो आप पढ़ के देखो। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है कि जैसे मैं बोलूँ कि कैमरे को देखते हुए मैंने कहा, अगर मुझे ये बोलना है तो कोई एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मतलब कोई एक बंदा है, ये बंदा है, एक ही टाइम में दो काम कर रहा है, एक ही टाइम में, मतलब ये बंदा एक कैमरे को भी देख रहा है, मान लो कहीं पर एक कैमरा है, तो ये बंदा कैमरे को भी देख रहा है, तो आंखों से कैमरे को देख रहा है और उसी वक्त ये कुछ कह भी रहा है। तो आप देख लो, एक वक्त में दो काम हो रहा है, इस बंदे ने, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही बंदे ने दो काम किया, आप देख पा रहे हो, कैमरे को भी देख रहा है और कुछ कह भी रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब अगर मैं कहानी सुनाऊं, एक स्टोरी टेलिंग करूं कि अच्छा कैमरों को देखते हुए चिंटू ने ना ये बात कही, मान लो ये चिंटू है, तो मैं क्या बोलूंगा, कैमरे को देखते हुए, लुकिंग एट, तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी, कि लुकिंग एट द कैमरा, लुकिंग एट द कैमरा चिंटू, एक कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, चिंटू सेड, चिंटू ने कहा। अब क्या कहा वो तो आगे की बात है, तो चिंटू ने ये कहा, चिंटू सेड। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी आंखों में देखते हुए चिंटू ने उसको आई लव यू कहा, तो कैसे होगा कि लुकिंग मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, लुकिंग इनटू हर आईज, उसकी आंखों में देखते हुए चिंटुआ ने उसको आई लव यू कहा, चिंटू सेड आई लव यू, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ओके, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कि मैं बोलूँ कि दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया, तो कैसे बोलते हैं, ओपनिंग, ऐसे ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, एक ही बार में खोला और अंदर भी चला गया, ओपनिंग द डोर, वो अंदर गया, ही वेंट इनसाइड। ये सब आपके होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी यूज होता है, तो इसलिए देख लीजिए, सीकिंग एन इमीडिएट स्टे ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, कॉमा जरूर होगा, द पुलिस सेड, यानी कि पुलिस ने ही ये सीकिंग, पुलिस ही चाह रही है और पुलिस ने ही कहा। अब समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं, एक ही सब्जेक्ट होगा। इन फैक्ट द हाई कोर्ट हैड मेड पर्टिकुलरली शार्प ऑब्जर्वेशन, कहा जा रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में तो ये है कि हाई कोर्ट ने, अभी न्यूज़पेपर वाला कह रहा है कि हाई कोर्ट ने मेड पर्टिकुलरली शार्प ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल एक सही ऑब्जर्वेशन रखा था इन इट्स जून 15 ऑर्डर, अपने ऑर्डर पे सही मतलब एक क्या है, ऑब्जर्व करके बोला था सही। एक्यूजिंग, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि करते हुए, एक्यूजिंग द गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हुए, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, ये मैं आपको सिखा दूंगा। एक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ ब्लरिंग द लाइन बिटवीन राइटफुल डिसेंट एंड टेररिज्म, तो हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन जो अपना बताया, अपनी जो बात रखी, जो स्टेटमेंट दिया, वो तो दिया 15 जून को, क्या करते हुए, गवर्नमेंट को एक्यूज करते हुए, ये एक्यूज करते हुए, किस चीज़ का आरोप लगाते हुए कि ब्लरिंग द लाइन, ब्लर द लाइन बिटवीन का मतलब होता है कि दो चीज़ों में बिल्कुल अंतर न करना, भूल जाना कि ये अलग है, अलग है, तो ब्लरिंग द लाइन बिटवीन राइटफुल डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति। ओके, डिसेंट भी कई प्रकार के, एक डिसेंट होता है, एक डिसेंट होता है, जैसे कितना डिसेंट लड़का है, स्पेलिंग अलग होगा, और ये डिसेंट का मतलब है असहमति, एक होता है डिसेंट ढलान, ऐसे स्पेलिंग का अंतर है। तो जो राइटफुल असहमति कि आप किसी चीज़ को नहीं मानते, आप असहमत हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, और जो टेररिज्म है वो एक अलग चीज़ है। तो इन दोनों के बीच उन्होंने ब्लर कर दिया, ब्लरिंग द लाइन बिटवीन,
डिसेंट और टेररिज्म के बीच गवर्नमेंट नहीं समझ पाई, उन्होंने ज़्यादा किसी ने मतभेद किया, असहमति दिखाई तो उसको टेररिस्ट क्या बोलते टेररिस्ट एक्टिविटी समझ बैठे, ऐसा आरोप लगाया है हाईकोर्ट ने। ठीक है जी। अब देखिए, द पुलिस अरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो समझिए क्या कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कौन कौन है, स्टूडेंट को अरेस्ट किया है एंड उनको अरेस्ट किया है एंड पिंजरा तोड़ मेंबर्स, अभी कुछ है मुझे भी नहीं पता, पिंजरा तोड़ मेंबर्स कुछ होंगे, मिस नरवल एंड मिस कलिता लास्ट ईयर, इन सबको अरेस्ट किया था। ओके, फिर है कि मिस तनहा, अब ये कौन है मिस तनहा, मिस्टर तनहा सॉरी, कॉमा लगा कर लिखा है कि अ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये जो कॉमा है ना, इसको अपोजिशन कहते हैं, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, अभी वक्त मिलेगा तो पढ़ा दूंगा, इसको अपोजिशन कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि मिस्टर तनहा कौन है, तो वो एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। वॉज टेकन इन टू कस्टडी, उनको भी कस्टडी में लिया गया इन मई 2020। दे वर बुक्ड अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्ट। दे वर बुक्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उनको बुक किया गया अंडर क्या है, ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज। अब ये सब कानून के नाम है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बिल्कुल खतरनाक, एकदम कठोर, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसके खिलाफ। अच्छा, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मिल गया हमें। ये जो यूए क्या था, यूएपीए था ना, यही है, अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट, यही है यूएपीए। इसके तहत बुक किया गया इन कनेक्शन विद द दिल्ली राइट्स, दिल्ली राइट के संबंध में। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, तो दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसके संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया। दैट ब्रोक आउट लास्ट ईयर, ब्रेक आउट का मतलब होता है होना, कुछ घटना घट जाए तो ब्रोक आउट हुआ, जो दंगा हो गया था लास्ट ईयर। आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब प्रोटेस्ट हुआ था सीएए के खिलाफ, टर्न वायलेंट, जो कि वायलेंट हो गया था, तो उसमें जो राइट हुआ था, जो दंगा हुआ था, उन दंगों के कनेक्शन में इन लोगों को बुक किया गया यूएपीए के तहत। ठीक है जी, आगे देखते हैं, खत्म करते हैं, फिर कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ। इट एपियर्स दैट, ऐसा लगता है कि इन इट्स एनएग्जाइटी टू सप्रेस डिसेंट, एनएग्जाइटी का मतलब होता है कि बिल्कुल आप बेचैन हैं, टू सप्रेस डिसेंट, कि आप उस मतभेद को दबा देंगे। तो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उस मतभेद को, उस असहमति को दबाने के चक्कर में, एंड इन द मॉर्बिड फियर, और एक अजीब से डर के उसमें चक्कर में, दैट मैटर्स, जो कि बिल्कुल मैटर करता है, मे गेट आउट ऑफ हैंड। यहाँ है कि मे, एक मिनट फिर से इसको समझते हैं, मे गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या, कि हाथ से बाहर हो सकता है। अच्छा हाँ, कि ये भाई बाहर हो सकता है। एक ऐसा डर था ना कि अगर ये लोग नहीं दबे, अगर इनकी असहमति को हमने नहीं दबाया, तो एक अजीब सी एक चिंता थी, एक बेचैनी थी, मॉर्बिड फियर था कि दैट मैटर्स, कि उतना मैटर करता है कि मे गेट आउट ऑफ हैंड, कि भैया ये हाथ से बाहर निकल जाएगा मामला। तो द स्टेट हैज़ ब्लर्ड द लाइन, तो जो स्टेट है वो भूल गई बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट टू प्रोटेस्ट, की राइट टू प्रोटेस्ट और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, उन दोनों के बीच का जो लाइन है उसको ब्लर कर गई, यानी कि भूल गई कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। ओके, द हाई कोर्ट सेड ऑन जून 15 को हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्यूज ऑफ मुझे सिखाना है, और भी कुछ था, एक एक्यूज ऑफ था, आई थिंक इतना ही है। एक लाइकली टू भी कहीं था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्यूज ऑफ लाइकली टू देख लेते हैं गाइस। अब इन कनेक्शन के लिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इन कनेक्शन विद, आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में। अगर मैं बोलूँ, फटाफट करते हैं, टाइम हो गया, कि ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया, ही वॉज अरेस्टेड। ठीक है, किस संबंध में, तो इन कनेक्शन विद मर्डर, मर्डर के संबंध में। तो कुछ नहीं करना है कि ही वॉज अरेस्टेड बोल दो, बीच में लगा दो इन कनेक्शन विद, यहाँ फलाना, या मर्डर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, मोलेस्टेशन हो सकता है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं अगर बोलूँ कि यू विल बी अरेस्टेड, यू विल बी अरेस्टेड। ठीक है, किस संबंध में भैया, तो इन कनेक्शन विद मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन यानी कि छेड़छाड़ के कनेक्शन में गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये भी हो गया। ठीक है,
इसके बाद एक क्या था, हाँ एक्यूज ऑफ था। देखिए एक्यूज ऑफ का मतलब क्या होता है कि आरोप लगाना। मैं बोलूँ कि उस पर आरोप लगाया गया है तो ही हैज़ बीन, ऐसे बोलेंगे ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ। किस चीज़ का आरोप लगाया गया है, तो ऑफ के बाद या तो उस जो क्राइम है उसका नाम लिख दीजिए, नहीं तो एक्टिविटी में आईएनजी लगा दीजिए। ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यानी कि उसको मर्डर का आरोप लगाया गया है, या उस पर आरोप लगाया गया है किसी को थप्पड़ मारने का, तो ही हैज़ बीन, ऐसे ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ स्लैपिंग समवन। थप्पड़ मारने को बोलते हैं स्लैप, तो स्लैपिंग आईएनजी लग जाएगा, स्लैपिंग समवन जिरंड लगाना पड़ता है। ठीक है जी। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद एक कॉमन सेंस है, प्रेपोजिशन के बाद भैया या तो नाउन आएगा क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, और नहीं तो अगर एक्शन होगा तो जिरंड होगा, तभी तो ये आईएनजी लगा के भी तो नाउन ही तो बन रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद एक होता है, अक्षत प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, यार आई एम शूटिंग अ वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक होता है माय सन ऑलवेज डिस्टर्ब्स मी। एक है लाइकली टू। लाइकली टू, लाइकली टू का मतलब क्या होता है कि होने की संभावना है। अगर मैं बोलूँ कि ही इज लाइकली टू कम, यानी कि उसके आने की संभावना है, लाइकली टू। मैं बोलूँ कि इट इज लाइकली टू रेन, यानी कि बारिश होने की संभावना है। ठीक है, चलिए जब ज़्यादा वक्त नहीं है, हो गया, थैंक यू। सो गाइज आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।